मुफ्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 2, गाने वाले या गाने वाली औरतें होंगी, नाचेंगी, गाना गाएंगी, अल्लाह की जमीन कुल के उसको नीचे लेके जाए। और फरमाया ये वो लोग होंगे कि अल्लाह किसी वक्त इनको सूअर भी बना देगा, इनको बंदर भी बना देगा। इनको शराब पीने वाले। ये किसने कहा? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस गुनाह पर मुझे और आपको फख्र है, शराब की बोतल उठाकर पीने वालों, अल्लाह के नबी के इस फरमान को भी सुनो कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की जमीन खुल के इनको धसा दे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया करीब है कि ये सूअर भी बन जाएं और करीब है कि ये बंदर बन जाएं। और इस पर फख्र महसूस करते हैं। इस गुनाह पर क्या महसूस करते हैं? फख्र महसूस करते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कसम है मेरी इज्जत की, जो बंदा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुदसी है, जो मेरा बंदा शराब का एक घूंट भी पिएगा अल्लाह तबारक व तआला उसको तीनतुल खबाल पिलाएंगे। जो बंदा शराब का एक घूंट पिएगा अल्लाह तबारक व तआला उसको तीनतुल खबाल पिलाएंगे। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी तीनतुल खबाल क्या है? अल्लाह के नबी तीनतुल खबाल क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तीनतुल खबाल ये है, जहन्नमियों का खून है, जहन्नमियों की पीठ है, ये इतने गर्म होंगे, इतने बदबूदार होंगे, ये खड्डे में जमा होंगे, भर भर कर इन शराबियों को पिलाया जाएगा। ये तीनतुल खबाल है। जो शराब का एक घूंट पिएगा उसको तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा। और तीनतुल खबाल क्या है? जहन्नमियों का खून और पीप है। ऐसे खून पीप नहीं है, उनमें गर्मी इतनी है, गरमाइश इतनी है कि वो सिर्फ मुंह के करीब लाया जाएगा। उसका गिलास, उसका लोटा, उसका जग, उसका ढोल उस जहन्नमी के, उस शराब पीने वाले के सामने लाया जाएगा। अभी तक पिया भी नहीं है, ये चेहरे की काल उतर कर नीचे गिर जाएगी। ये चेहरे की काल अभी तक पिया नहीं है, सिर्फ मुंह के करीब लाने की वजह से इसमें इतनी गरमाइश होगी कि ये चेहरा झुलस जाएगा और इसकी काल उतर कर यहां तक पेट के करीब लाएगा। और जब उसको पिलाया जाएगा, पिएगा नहीं, पिलाया जाएगा, जब पिलाया जाएगा अंदर के जितने आज़ा होंगे वो नीचे खट के तक़त्ता अमाहुम, कुरान कहता है फ़क़त्ता अमाहुम, आंतें खट खट कर नीचे गिर जाएंगी। और जहरीला इतना है कि उसका अगर एक कतरा भी, एक गिलास भी जमीन और आसमान के खला में लटकाया जाए, पूरे कायनात के तमाम मजेदार खाने कड़वीले हो जाएं, जहरीले बन जाएं। ये इनको पिलाया जाएगा जिन्होंने शौक से शराब पी रखी है। हदीस पाक में आता है जो शराब का एक घूंट पिएगा अल्लाह उसको तीनतुल खबाल पिलाया जाए। और तीनतुल खबाल ये है जो आपको मैंने बताया। जरा कुरान ने जो नक्शा बता दिया वो भी आपके सामने अर्ज करेंगे। कुरान कहता है वयुस्का मिन माइन सदीद, गरम खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, गरम खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। पिएगा कैसा नहीं, फरिश्ते डंडा लेकर खड़े हैं, यतजर्रहु, घूंट घूंट कर पिएगा। पानी तो ऐसे चला जाएगा ना, पानी को घूंट करके पीने की क्या जरूरत है, तो ऐसे चला जाएगा। यतजर्रहु, घूंट घूंट करके पिएगा। वला यकादु युसीगुहु, वो हलक से नीचे उतरेगा भी नहीं, लेकिन डंडे के जोर पर नीचे उतारा जाएगा। वयातीहिल मौत मिन कुल्लि मकान, मौत उसको हर तरफ से नजर आएगी, लेकिन वमा हुवा बिमय्यित, वो मरने वाला नहीं होगा। वो पुकारेगा या मालिक या मालिक या मालिक, मालिक कहते हैं जहन्नम के दारोगे को, या मालिक या मालिक इक़ज़ी अलैना रब्बुक, अपने रब को ये कहो कि हमें मौत दे दो, हमें मौत दे दो, इस मुसीबत से बच जाएं। वो फरिश्ता हजारों साल बाद जवाब देगा, हजारों साल बाद जवाब देगा। क्या जवाब देगा? वो भी अल्फाज में आपको बताऊं, सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नमी चीख चीख कर पुकारेंगे,
चीख चीख कर कहेंगे, या मुनादो या मालिको लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, अपने रब को कहो कि हमें मौत दे दो। ये क्या मुसीबत है, गर्म पानी पिया नहीं जा, पानी नहीं है, जहन्नमियों के खून और पिलाया जा रहा है, जबरदस्ती पिलाया जा रहा है। और पिएंगे भी, कैसे पिएंगे, शारिबून का शुर्बिल हीम, ऐसा पिएंगे जैसे प्यासा ऊंट पानी पिए। फरिश्ता कितने अरसे के बाद, सालों गुजर जाएंगे, फरिश्ता ये कहेगा, काल इन्नकुम माकिसून, अब तुम्हें हमेशा इसमें रहना है, अब तुम्हें हमेशा इसमें रहना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शराब का एक घूंट भी पिएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको तीनतुल खबाल पिलाएंगे। तीनतुल खबाल वो जहन्नमियों के खून और पीप होंगे, इतने बदबूदार होंगे, इतने बदबूदार होंगे कि जमीन पे रखा न जाए, जमीन और आसमान के बीच में एक डोल लटकाया जाए, तीनतुल खबाल का, उस खून का, उस पीप का एक डोल लटकाया जाए, भर के रखा जाए, जितने जमीन के अंदर मीठे फल हैं वो सारे कड़वे बन जाए, और इसकी बदबू की वजह से पूरे कायनात की मखलूक खत्म हो जाए। और गर्म इतना है कि इंसान पी जाए तो आंखें कट के नीचे गिर जाए। तो ये क्या मजा है कि जिसके पीछे इतनी बड़ी सजा है। और जिसने पिया है, गलती इंसान से हो सकती है, वो आज आहद कर ले कि मैंने जो कुरान सुना है ये कल मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है। अल्लाह के नबी इतने गुस्सा, इतने गजबनाक, अल्लाह के नबी ने फरमाया, शारिबुल खम्र का आबिदिल वज़न। ये देखो चार चीजों का अल्लाह के नबी ने, कुरान ने जिक्र किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। अल्लाह ने चार चीजों का जिक्र किया, ए ईमान वालो, शराब, सबसे पहले शराब का जिक्र किया, नंबर 2 जुआ, नंबर 3 बुत। अब अंदाजा लगाओ, बुत को तीसरे नंबर पे रखा, शराब पीने वाले को पहले नंबर पे रखा। तभी तो फरमाया कि शारिबुल खम्र आबिदुल वसन, जुर्म में, गुनाह में शराब पीने वाला ऐसा है जैसे बुतों का पुजारी। और बुत का पुजारी मुशरिक होता है, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने दोनों गुनाहों को बराबर जिक्र फरमाया, फरमाया ये और ये दोनों बराबर है, शराब पीने वाला और बुतों के सामने झुकने वाला मुशरिक दोनों बराबर है। और उसकी कबाहत को अल्लाह ने इतना संगीन बता दिया कि जुए को बाद में जिक्र किया, बुत को बाद में जिक्र किया, शराब को पहले जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने। फरमाया रिज्सुन, नजस है, गंदी चीज है, मिन अमल शैतानी, शैतानी अमल है। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक और चीज भी बयान फरमाई, फरमाया फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, फरमाया कि इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात। शराब की वजह से नफरतें पैदा होंगी, लड़ाई झगड़े पैदा होंगे। कई केस हमारे सामने आ गए। मैंने आपको ये कहा कि घरवाली को तलाक मिली है, घरवाली को तलाक मिलने के बाद दोनों खानदानों में नफरत पैदा हो गई, सबब शराब। फिर यही कहेंगे, जाकर दारुल इफ्ता से फतवा पूछेंगे, ये तो नशे की हालत में था। बाबा नशे की हालत में तो डबल तलाक वाक़या होनी चाहिए, और होगी। और दूसरा क्या फरमाया कि वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात, शराब पीने की वजह से इंसान अल्लाह के जिक्र से भी दूर रहता है, अल्लाह की नमाज से भी दूर रहता है। आप अपने माशरे में देखें, जो लोग शराब पीते हैं उसको कभी आपने मस्जिद में नहीं देखा है, वो आता ही नहीं है। कुरान ने तो सही कहा कि शराब पीने वाले, शराब की वजह से उसकी नमाज जाती है, वो नमाज के काबिल भी नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला को तो पाक बंदे चाहिए। और ये भी बात याद रखें, शराब पीने के बाद अगर उसके मुंह पे शराब के असरात हैं, अगर उसने आपके बर्तन में मुंह लगाया, पानी में मुंह लगाया, तो वो भी नापाक है, वो काबिल इस्तेमाल नहीं जब तक आप उसको दोगे नहीं। हालांकि गधा भी किसी बर्तन पे मुंह लगाए ना, उसको इतना पाक करने का हुक्म नहीं है। आप किसी भी मुफ्ती से पूछें कि गधा किसी बर्तन में मुंह लगाए, बल्कि गधा किसी बाल्टी में पानी है उसमें मुंह लगाए, तो आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं समझे? कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझते भी नहीं, फिर जाके मौलवी साहब ने कुत्ते का बोला। कितने यहाँ पे गेले नहीं जिनका मुंह खुला हुआ है। मैंने एक आदमी से कहा, ये हम इस्तिंजे में इस्तेमाल करते हैं, इस्तिंजे के लिए भी पाक पानी चाहिए। ये जो आपके गैलन बाहर रखे ना, इसमें बसा होगा तो मैंने खुद देखा है, ये पानी भरने वाला है, कुत्ता मुंह लगाता है। लोगों से पूछो, बोला हम लेटरिन में चलाते हैं।
बाथरूम में रखते हैं, तो वो पानी नापाक हुआ, वो पानी नापाक है। अब नापाक पानी नापाक चीज को कैसे पाक करता है? इसकी हैसियत गटर के पानी, आपको पता है कि कुत्ता अगर किसी बर्तन को मुंह लगाए तो कितनी मरतबा उसको धोना चाहिए? 8 मरतबा, 7 मरतबा पानी से, 1 मरतबा मट्टी से मांजना चाहिए, धोना चाहिए। इस पानी को तो 8 मरतबा खुद धोना चाहिए, इस पानी को धोना चाहिए। अब इस पानी से किसी और चीज को धो रहे। अभी आपको तजुर्बा नहीं है, बाहर जाकर देखें, 50 गैलनों का ढकना नहीं है और लोग धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि भी हम लेटरिन में चलाते हैं, कपड़ा धोने में चलाते हैं। ये बिल्कुल ना। अच्छा, बात के मैं ये कह रहा था कि ये गधा अगर किसी पानी पे मुंह लगाए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर किसी के मुंह में शराब के असरात हैं, उसने अगर मुंह लगाया तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जैसे कुत्ते के मुंह लगाए हुए को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। उसमें और उसमें क्या फर्क है बताओ? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह हमें इस लानत से बचाए। पुराने जमाने में अमीर लोग पिया करते थे, अभी हम देख रहे हैं कि जिसके जेब में 1000 रुपए वो भी बोतल लेके शादियों की रात में। अगर मैं ये बात किसी और जगह में हम कर लें तो वो कहते यार ये कैसे गरीबों का माशरा शराब पीता है। जी हाँ, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अल्लाह से दुआ। और अपने बच्चों का खुसूसी ख्याल रखें शादियों की रातों में। ये बच्चे नहीं हैं जिनको आप बच्चे समझते हो, तो उनसे भी शराब की बू उसके मुंह से आ रही है, और ये पक्का और कतई तौर पर शवाहिद इस पर मौजूद है। खुसूसन शादियों की रातों में उमूमी तौर पर यह होता है, और लोग इनको बच्चा समझ के छोड़ देते हैं। नहीं, हदीस पाक में आता है तुम्हें अपने रैयत के बारे में सवाल होगा, अपने मातहतों के बारे में सवाल होगा। ये ना कहो कि वो अलग है और मैं अलग हूं। आप बाप हैं, आपको भी इसका सवाल भुगतना पड़ेगा। क़यामत के दिन आपको भी सवाल का सामना करना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हमें समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर